सो वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज वेक्टर डिफरेंशिएशन। एंड ये चैप्टर स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट कर करके परेशान कर डाला है। रोज सुबह दोपहर शाम को मुझे एक ही पॉपअप आता है, मैसेज कमेंट यही दिखता है, मैम प्लीज पेपर 2 करवा दीजिए, मैम प्लीज पेपर 2 करवा दीजिए। अरे बाबा, पेपर 1 करवा दिया है ना आपको पूरा, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि मैं वेकेशन एंजॉय करूं, है ना, आप मुझे रेस्ट करने ही नहीं दोगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि मैं कितने वीडियोस इस पे अपलोड कर पाऊंगी। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा आई ट्राई टू अपलोड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज विद वेक्टर डिफरेंशिएशन। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वेक्टर डिफरेंशिएशन, एक गुड न्यूज आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत 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 इजी है। जितना आप लोगों ने इसकी हवा बना के रखी हुई है ना कि मैम बहुत टफ है, पेपर 2 बहुत टफ है, हम उसमें पास नहीं हो पाएंगे अगर आप बनाओगे नहीं वीडियोस या आप पढ़ा दोगे तो ही हम पास होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी इजी पेपर। इनफैक्ट पेपर 2 ज्यादा इजी है पेपर 1 से, और इसीलिए मैंने पेपर 1 के वीडियोस पहले अपलोड किए थे ताकि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये तो वैसे बहुत इजी है और वीडियोस देखने के बाद तो आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर डिफरेंशिएशन। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो हमें ये पूरे चैप्टर में पता हो काम आने वाली है। तो उसमें से कुछ रिवाइज कर लेते जो ऑलरेडी आप लोगों ने वैसे ये सब कुछ 12th में पढ़ा हुआ है, 11th 12th में, या पहले भी पढ़ा है स्कूल लेवल पर। व्हाट इज अ वेक्टर, व्हाट इज अ स्केलर, तो शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हाट इज अ स्केलर, क्या होता है? अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो होता है स्केलर। ये हमें बचपन से रटा हुआ है, राइट? तो उसमें ज्यादा हमने डिस्कशन नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास होता है, या कोई यस मास, देन वी हैव एनी नंबर 50, ये एक स्केलर है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है स्केलर के। एंड इन शॉर्ट, एकदम इजी कंसेप्ट अगर बताऊं आपको, तो एक ऐसी चीज जिसमें आई जे के नहीं दिखता है, जिसमें आई जे के नहीं दिखता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें आई जे के दिख जाता है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। एज सिंपल एज दैट। और अगर टेक्निकल डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो वेक्टर इज अ क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। magnitude and direction, ये भी आप बचपन से पढ़ चुके हो और आपको रट्टा हो चुकी होगी ये डेफिनेशन। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने क्या बताया, जिसमें आगे के दिख जाता है वो होता है वेक्टर। अब वेक्टर के ही बारे में हम सब कुछ करने वाले हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन है, मतलब हम वी विल बी डीलिंग विद ऑल द वेक्टर्स, यानी सब जगह हमें ये आई जे के दिखने वाले हैं। तो वेक्टर दिखता कैसे है? इन शॉर्ट इफ आई से, सो सपोज 3i प्लस 5j प्लस 7k, ये होता है एक वेक्टर, राइट? इसको कोई नाम दे दिया, सपोज दिस इज माय वेक्टर ए। वेक्टर को हम बार से डिनोट करते हैं हमेशा। ये एक मेन चीज होती है जो स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करती है। तो ऊपर बार दिख गया मतलब दैट इज अ वेक्टर। अब ये 3, 5, 7 ये सारे क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। व्हाट इज दिस आई जे के? आई जे के है यूनिट वेक्टर्स। अब व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, सबसे पहले ये समझ लो। तो अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, अच्छा पहले यूनिट वेक्टर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर मतलब अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, राइट, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो आप बोलोगे अगर उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका यू कैन से लेंथ, राइट? तो अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका काम ही क्या है, हम उसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो यूनिट वेक्टर हम इसलिए पढ़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्शन। वो हमें बताता है डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी चीज की डायरेक्शन जानने के लिए उसका यूनिट वेक्टर बहुत जरूरी होता है। सो हियर मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा उसका हमेशा, पर वो हमें डायरेक्शन दिखाएगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, मैं समझाने वाली हूँ आपको अच्छे से इसका एक्चुअल में कैसे निकाला जाता है। ना अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोला जाता है आई,
और उसको डिनोट करते हैं हम आई कैप से। y एक्सिस के अलोंग हर एक वेक्टर, कोई भी अगर आपके पास वेक्टर है तो उसके अलोंग मतलब उसके डायरेक्शन में आपको एक नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर जरूर मिलेगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस y एक्सिस क्या होगा, इसको बोला जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड होगी 1 एंड डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग में होगा, इसको हम डिनोट करते हैं j कैप से। एंड ऑब्वियसली ये जो z एक्सिस वाला है वो होता है k कैप, सॉरी नॉट ये नहीं है आई जे के, ठीक है। सो के कैप आई जे के एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब ये तो हो गए यूनिट वेक्टर्स ऑफ व्हाट, ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोई नॉर्मल वेक्टर है आपके पास में, मान लो ये एक ही बात की हमने, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? तो इसका यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा ए कैप इज इक्वल टू, सॉरी ए कैप, किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको हम डिनोट करते हैं कैप से। नॉर्मल ए वेक्टर अगर आपको लिखना होगा तो आप ए बार लिखोगे, ये वेक्टर है। अब उसी वेक्टर का आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो आप क्या करोगे, एक कैप लिखोगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो वेक्टर खुद, ये देखो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर खुद एज इट इज लिख लेंगे, मतलब ए बार अपॉन, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है या कैसे निकाला जाता है ये देखो मैं यहीं पे फॉर्मूले में आपको बताऊंगी। सो मैग्नीट्यूड और लिखते हम इस तरीके से है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। अब मॉड लिख लिया तो निकालेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। सो पहले तो ऊपर न्यूमरेटर में आपको सीधा सीधा लिखना है इस वेक्टर को 3i प्लस 5j प्लस 7k एंड अपॉन आप लिखोगे मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, इट इज सिंपली आपको लेना पड़ता है अंडर रूट एंड जो भी आई जे के कोएफिशिएंट्स है यहाँ पर उनका काम पड़ता है। मतलब किस सेंस में, आई का कोएफिशिएंट है 3 तो यह आएगा 3 का स्क्वायर, सिर्फ 3 नहीं लिखना होता है, 3 का स्क्वायर लिखना होता है। देन प्लस जे का कोएफिशिएंट है 5 तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये 7, यहाँ पर है के का कोएफिशिएंट तो 7 का स्क्वायर। तो ये होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ठीक है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो अब ये जो भी वैल्यू आएगी इसको आप कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी योर यूनिट वेक्टर। उसको कैसे बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू ये होगी। नाउ एक होमवर्क दे देती हूँ आपको, आप निकाल के बताना मुझे कि अगर ये कोई वेक्टर है मेरे पास ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव पोजीशन वेक्टर। अब क्या होता है पोजीशन वेक्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको बार बार ये वर्ड सुनाई देगा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जैसे नाम बताया जा रहा है वैसे ही वो दिखाता है किसी की पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन। अब मान लो वी हैव सपोज दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y एंड z। तो अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज x, y, z, अब बिकॉज हम स्पेस में है, 3 डायमेंशनल में है तो x, y, z होंगे, राइट। तो अगर ये पॉइंट का मुझे पोजीशन एग्जैक्टली लोकेट करना है तो मैं क्या करूंगी कि ये जो ओरिजिन है O, यहाँ से आई विल जॉइन दिस OP और ये जो आएगा, ये जो वेक्टर होगा इसको मैं डायरेक्शन दूंगी, ये जो वेक्टर OP है दिस इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर। और इसको सपोज मैंने R से डिनोट किया, R बार, ठीक है। तो R बार की वैल्यू क्या होती है, इट इज एक्चुअली जो भी कोऑर्डिनेट्स है x, y, z या कंपोनेंट्स है उसको इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ लिखते हैं, दैट इज xi प्लस yj प्लस zk। तो ये बन गया मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और इसी को दूसरा नाम क्या है, रेडियस वेक्टर ऑफ P रिलेटिव टू O। क्योंकि हम उसका कहां से डिस्टेंस देख रहे हैं, O से, ओरिजिन से। सो दिस सिंबलाइजेस द डायरेक्शन, द पोजीशन ऑफ, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पॉइंट P, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद हो सकता है एक और क्वेश्चन आ जाए आपको कि ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड
अगर बोला गया है इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार मतलब मॉड ऑफ आर बार, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर इसके ऊपर से आपने बार हटा दिया, दैट मीन्स हम इस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ आई जे के को भूल जाओ कि यहाँ पर कोई आई जे के है, इसका अंडर रूट लेना है और इसके स्क्वायर्स करने हैं जो आपको आई जे के अलावा दिख रहा है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के, सॉरी के नहीं, जेड स्क्वायर। तो ये बन गया क्या, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने को बोला गया तो ये लिखेंगे, दिस इज अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये कोई नंबर मिल जाएगा आपको, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अभी मैंने पहले भी बताया आपको, कंपोनेंट्स मतलब सपोज कोई वेक्टर है आपके पास a, जिसको हमने लिखा a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो ये जो a1, a2 एंड a3 है, इनको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज, हाँ, जब भी वेक्टर्स की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है हमारे पास में, दो प्रोडक्ट्स। लाइक कोई दो नंबर होते हैं तो हमको इनका प्रोडक्ट लेना है, तो एक ही तरीका होता है हमारे पास में 3 इंटू 2, बस यही एक तरीका है प्रोडक्ट लेने का। लेकिन जब वेक्टर्स की बात आती है तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर लेना है तो दो तरीके होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आज दोनों को देख लेते हैं हम, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पर हम शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आपको कोई बेसिक्स पता होनी चाहिए कि i डॉट i हमेशा 1 होता है, j डॉट j हमेशा 1 होता है, k डॉट k हमेशा 1 होता है, एंड i डॉट j अगर लोगे तो 0 होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो अगर दोनों सेम है, मतलब i और i सेम है तो हमेशा 1 आएगा, और ये दोनों अलग अलग है, जैसे i j ले लो या j k ले लो या i k ले लो, अगर अलग अलग होंगे उनका अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो दैट विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, बस सेम है तो 1, डिफरेंट है तो 0। ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। डॉट प्रोडक्ट को हम नॉर्मली इस तरीके से डॉट से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, या तो छोटा वाला डॉट भी लिख सकते हो या इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। नाउ डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब सपोज कोई दो मेरे पास में वेक्टर्स है, a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k, एंड मेरे पास है b विच इज सपोज i प्लस 3j प्लस 5k अगेन। तो अगर कोई वेक्टर्स है मेरे पास दो a एंड b, इनका मुझे लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या करना होता है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको फोकस सिर्फ करना है किसके ऊपर, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब i का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो मैं 1 लिख लेती हूँ, बस दोनों कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। i का i के साथ, j का j के साथ जोड़ी लगानी होती है और k का k के साथ। सो दैट मीन्स 3 इंटू 1 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किसको करना है, सिंपली कोएफिशिएंट्स ऑफ i का i के साथ, j का j के साथ। सो 2 इंटू 3, बीच में प्लस लगाना है, प्लस 5 इंटू 5, एंड जो भी आंसर आएगा दिस विल बी योर a डॉट b, और इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है क्योंकि जो आंसर होगा दैट विल बी अ नंबर, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी ले रही हूँ बिकॉज ये आपको ऑलरेडी आता है। देन क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अगेन, अगर मेरे पास यही दो नंबर्स है या फिर दो कोई दूसरे नंबर ले लिए मैंने, सपोज ए बी, ये दो कोई नंबर्स है, दो वेक्टर्स है सॉरी, तो अब अगर मैं आई जे के ऊपर कैप नहीं भी लगाती हूँ तो आप समझ जाना कि हमेशा लगाना पड़ता है, टाइम सेव करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एंड निकालने का तरीका बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, आई जे के लिखते हैं इस तरीके से, एंड जो कोएफिशिएंट्स होते हैं आई जे के उन्हें लिखना होता है। तो पहले ए के कोएफिशिएंट्स दैट इज 1, 3 एंड 7, बाद में बी के कोएफिशिएंट्स दैट इज 2, 9 एंड 8, एंड बस इसको आपको नॉर्मल डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना होता है। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब मैं और डिटेल में आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए एक रिविजन ले रही हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आगे हमें चैप्टर समझने में बहुत आसानी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट बचा हुआ है हमारे पास कंपोनेंट्स वाला, वो करके हम सीधा एग्जाम्पल्स पे जंप करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं ये मुझे कमेंट करके बताना। यस करके टाइप करते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो आगे और चाहिए है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।